मौसम देखिए बड़ा प्यारा हो रहा है आज। शायद रात को बारिश हुई है उस वजह से। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है यार, लेकिन अब इस बड़े मौसम प्यारे में हम नहीं जा सकते हैं घूमने। अभी घूम के भी आया, बच्चू भी है इसलिए तो सुबह सुबह उठ के आज किचन की जिम्मेदारी मैंने ली है। यूजुअली सुबह सुबह चीज़ा करता है, बट मैंने कहा आज आप रेस्ट कर लेना यार, मैं कर लूँगी। मतलब हम लोग ऐसे म्यूचुअली कर लेते हैं एक दूसरे के लिए खुद ही कि आज तू रेस्ट कर ले, आज तू रेस्ट कर ले। हम लोग ऐसा रहता है हमारा दोनों का। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में आते ही मैंने सबसे पहले क्या किया है ना, मेरा गर्म पानी पी लिया, वेट चेक कर लिया, जो मेरा सुबह का रूटीन होता है वॉक वगैरह वो करिए ही। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना लूँ गाजर मटर की सब्ज़ी। बहुत ही मीठी मीठी सी गाजर है, एकदम रेड। तो मैंने चिया के लिए भी बॉईल कर दी है, तो उसको जो पपाया प्यूरी में देती है ना वो बाद में दे दूँगी। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी गाजर बॉईल करी है, अभी वही दूँगी उसको। सब्जी बनाऊँगी, एक तरफ मैं मेरा नाश्ता बनाऊँगी। और च्यू भी आज बहुत जल्दी उठ चुकी है, तो उसके पापा को भी नींद आ रही है, तो वो सो रहा है, तो उसको मैंने दिया है मम्मी को। तो ये मम्मी का नाश्ता है एंड ये मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, जिसमें अखरोट होता है। और ये मैंने आज बनाई है नमकीन सेवइयाँ। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बाहर आ चुकी हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और सो गाइस, बस शावर वगैरह लेके मैं हो चुकी हूँ रेडी। और लंच वगैरह भी मैंने अपना खा लिया है। वो मैंने आपको इतना दिखाया नहीं, क्योंकि डेली डेली क्या दिखाना, सेम चीज़ है। जब अब की बार चेंज होगा तो फिर वो नया वाला दिखाऊंगी। और ये आराम से अपना खेल रही है। इसका मैंने अच्छा जुगाड़ कर रखा है एक तरफ का खोल रखा है, क्योंकि वहाँ से मैं बैठती हूँ। इस साइड का मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये कुलदीप का साइड है। मतलब मैं इधर कम ही लेटती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने साइड का खोल रखा है। और अभी हमें जाना है आज मार्केट। मम्मी और अंकित आने वाले हैं मुझे लेने। शॉपिंग करवानी है मम्मी को, क्योंकि वो जा रहे हैं कहीं मार्च में। मतलब ये जो चल रहा है ना मंथ, इसी के एंड में वो कहीं जा रहे हैं घूमने। तो उसी के लिए उनको कुर्ते वगैरह, स्लीपर, इन सब की शॉपिंग करनी है। तो हम लोग सब साथ में। च्यू, अब हम कर लेंगे हमारी पैकिंग। ये च्यू की पानी की बोतल कर रही है। ए च्यू, क्या पे टॉय भी रख लूं तो क्या किया आपने? हेलो मम्मीज़, तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोग मुझे मोस्टली कमेंट करते हो जब मैं क्यों नहीं वाली स्टोरी लगाती हूँ, या फिर मैं अपनी प्रेगनेंसी फेज़ के बारे में बात करती हूँ। प्रेगनेंसी का नाम आते सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्रेच मार्क्स भी आते हैं। हमें पता नहीं होता फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स वाले, और ये गलती मैंने भी करी है। काश मुझे भी सही टाइम पर चीज़ पता होती। सो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। उस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल वरी ना हो। ये एक मदरहुड जर्नी का फेज़ है। और हाँ, लेकिन आप सही समय पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के सेकंड थर्ड मंथ से ही हमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है हमारे लोअर बेली पे। और क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, वो उस टाइम पे स्ट्रेच हो रही होती है। उस टाइम पे ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखें, नरिशमेंट उसको दे, ताकि जब वो स्ट्रेचिंग हो रही हो तो स्ट्रेच मार्क्स वाली प्रॉब्लम ना हो। अगर हो भी रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो वो आपके ना के बराबर होंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ लवला ब्रांड के स्ट्रेच मार्क्स ऑयल के बारे में, जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल परफेक्टली मॉइस्चराइज रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि आपको जो स्ट्रेच मार्क्स वाली प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, ना के बराबर हो। तो आप है ना, आपकी जो प्रेगनेंसी का सेकंड से थर्ड मंथ, तो उसी टाइम पे आप इस ऑयल को लगाना स्टार्ट कर दें। अच्छे से सुबह शाम अपने हाथों को वॉश करके हाथों में ले और अपने टम्मी पे इसको अच्छे से रब करें, ताकि आपको ये जो स्ट्रेच मार्क वाली प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको हो भी गए हैं तो भी आप इसको लगाएं, ताकि वो थोड़ा उनको लाइट करने में आपकी हेल्प करे। इस ऑयल के अंदर अनियन, कैंडुला ऑयल, विटामिन ई की गुडनेस है, जो कि आपकी स्किन को परफेक्टली हाइड्रेट और नरिशमेंट देता है।
ये है लवलव ब्रांड का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल, हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेच मार्क्स विद मॉइस्चराइजेशन। प्रेगनेंसी सेफ है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, स्मूथ है, नॉन ग्रीसी है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये 80 ml का प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको अनियन ऑयल मिलता है जिसकी गुडनेस के साथ स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है, स्ट्रेच मार्क्स को कम करता है, यूवी प्रोटेक्शन देता है। कैंडुला ऑयल है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट और आपके स्कार्स को मिनिमाइज करता है। बिल्कुल देखिए चिपचिपा नहीं, आपकी स्किन में बहुत ही इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखता है। ये आपको अमेजोन पर लवलव के ब्रांड साइट पे मिल जाएगा जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस हमारा बच्चा फिर से टकलू हो चुका है, लेकिन अब इसके पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अब चाहे बाल कैसे भी आए मैं नहीं कटवाऊंगा इसके बाल। एंड इसको सारे टॉयज चाहिए खेलते हुए, एक से नहीं पेट भरता हमारा। अभी देखियो नई चीज़ मिल गई। नहीं हैंकी से नहीं खेलना, इधर आओ। बोले के बात चुपचाप बैठा सा एक लिए तो मैं रोक ठीक है। तो मैं मम्मी को लेके आई थी ज़ूडियो, मम्मी फ़र्स्ट टाइम ही आए थे। तो यहाँ पर जो मैंने कुर्ती ली थी एक, तो मम्मी को अच्छी लगी थी, तो देखिए येलो वाली यहाँ पर है भी वो। तो यहाँ पर बस वो कलेक्शन देख रहे थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थी कुर्तियाँ। कॉटन की थी, समर फैब्रिक जो होता है आप आराम से घर में पहन सकते हो। डेली वेयर के लिए अच्छे अच्छे कलर्स थे, बट वही था ना जिसमें हमें कलर पसंद आ रहा था उसमें साइज़ वाला इशू हो रहा था और मम्मी को थोड़ा कम ही पसंद आए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ड्रेसेस वगैरह थे, तो मम्मी कितना देख रही थी। फिर मैंने फिर भी ज़बरदस्ती 4-5 निकलवाए। मैंने कहा चलो आप ट्राई तो करके आओ, पहनने के बाद में चीज़ का पता चलता है, वो वाली चीज़ है। तो हमने 4-5 निकाले, बट साइज़ वाला इशू हो रहा था। मम्मी को आता है एम साइज़ और बहुत जल्दी यहाँ पर साइज़ेस जो है ना वो निकल जाते हैं। तो आप अगर जैसे ही न्यू कलेक्शन लगता है तभी आ जाओ तो सही रहता है, वरना उसके बाद में तो साइज़ वाला बहुत इशू रहता है। और ये अंकित जो है वो चिया को खिला रहा था, तो अंकित की ड्यूटी थी चिया की, और ये बहुत खुश भी रहती है अंकित के पास में। और फिर मम्मी देखिए सारे चेंज कर करके मुझे दिखा रही थी एक कुर्ते, बट मुझे सिर्फ ये वाला सही लगा था, बाकी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। और मैं बस ट्रायल रूम के बाहर ही खड़ी थी कुर्ते वगैरह लेके, किसी में साइज़ इशू था तो वो लाने के लिए। उसके बाद में एक और कुर्ता मम्मी ने ट्राई किया, ये रेड कलर का, जो दिखने में अच्छा लग रहा था बट इतना खिला नहीं पहनने के बाद में। तो गाइस हम लोग कपड़ों की शॉपिंग करके तो आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं तनिष्क ज्वेलर के, मुझे अपने लिए कुछ देखना है। हम हमेशा JKJ, SKJ, PS ज्वेलर के जाते हैं, तो मैंने कब की बार अपन तनिष्क के चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती है, लाइक ब्रेसलेट, कड़े, रिंग वगैरह। ये देखिए पीछे क्या हो रहा है। इनमें कुछ आपको अच्छा लग रहा है? ये दो कौन सा? ये 4 का दिए। ये 2 का पेड़ है, साइज आप एक बार शेयरिंग कर लें अच्छे से। 22 कैरेट है, इसमें 35.532, 35 ग्राम 532 इसी आदमी चलेगी। दो छः ये 2-6 तो 2-6 तो आता है मेरे। दिखाएं 2-4 क्या कुछ 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 कुछ। अरे नहीं 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 नहीं।
एंड उसके बाद आ गए थे हम ये दूसरे स्टोर पे जहाँ से मैंने मेरे लिए कुछ परचेज़ किया था। तो आप लोग कमेंट करना कि ये जो मैंने आपको कॉर्ड सेट बताया ये कैसा लग रहा है। तो गाइस इसको देखिए, ये रेडी है वॉक पे जाने के लिए अपने दादा के साथ में। ये दादा इसको ना बड़ा मज़ा आता है इसको वॉक पे लेके जाने में। चल पापा पापा। कानू अभी क्या क्या चिया ना आपके साथ में? ये चिया को खिला रहा था चिया ने इसके पैरों के बीच, इस कानू को पता भी नहीं। ये तो मैंने देख लिया। अभी दोनों बहन भाइयों का प्ले टाइम चल रहा है। क्या खाया आपने भैया के साथ? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपने देखा मेरा व्लॉग नहीं आया अभी, शायद 2 दिन नहीं आया। और जो आपने क्लिप्स देखी वो 2 दिन पहले की, उसके बाद मैंने कोई शूट ही नहीं किया था एक्चुअली। चाहे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और कल रात को इतना ज़्यादा ये रोई है, शायद 12:30 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नॉन स्टॉप रोई है। हम इसको 3:30 बजे के समथिंग हॉस्पिटल भी लेके गए और वहाँ स्टाफ था, उन्होंने चेक किया, उन्होंने ड्रॉप्स भी दी, हमने वो दी इसको, बट इतना कोई आराम नहीं मिला। समझ में भी नहीं आ रहा था क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। हमने मतलब जो कर सकते थे हम बच्चे के लिए, ड्रॉप्स देना, कोलिजा, गैस की और नज़र उतारना, सब कुछ किया, बट कोई फ़र्क ही नहीं था। नॉन स्टॉप रोई जा रही थी, मतलब जब से ये इस जन्म हुआ है इसका और तब से अभी तक लेके कभी इतना नहीं रोई है। तो सुबह 6 बजे सोई है, उसके बाद अभी ये उठी है शायद 9 साढ़े 9 बजे। उसमें भी बीच में 2-3 बार उठ के थोड़ा सा रो रही थी। तो अभी हम लोग बस जस्ट बिना नहाए धोए, इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी कुलदीप की, हमारी आंखें ऐसी हो रही है। पूरी रात बैठे हैं हम लोग, अब इसको हॉस्पिटल वापस लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं चिया को डॉक्टर के दिखा के लाई। उन्होंने बोला बच्चों का वही ना बता सकते नहीं कहाँ पेन है, तो बस उन्होंने बोला शायद पेट में थोड़ी इसका ऐठन वगैरह हो रही है, बस ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। अभी उन्होंने कुछ ड्रॉप्स दिए, ये है एक, इन्होंने ये सैशे दिया है। तो ये देखते हैं, ये देखिए नारियल पानी पिलाने के लिए बोला है। चू ए चुई पापा अल्ले मेरा बच्चा क्या। ये उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे और चिया की जो बॉटल वगैरह थी, फीडिंग बॉटल, उनको मैंने अच्छे से वॉश किया। इसी का लिक्विड वॉश है मेरे पास में, लवलप का ही। तो इसकी जो बॉटल टॉय वगैरह मैं उसी से वॉश करती हूँ। ब्रश भी मैं उसी ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये सब मैंने वॉश किया। और उसको क्योंकि उसका नारियल पानी पिलाने के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने कहा बॉटल में ही भर के रख लेती हूँ, क्योंकि वो है ना वैसे तो बॉटल से पीती नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा मतलब खेलते खेलते मैंने कहा वो थोड़ा थोड़ा पी लेगी, इसीलिए मैंने कहा पहले अच्छे से वॉश ही कर लेती हूँ और नॉर्मल पानी से नहीं करूँगी। मैंने कहा उसके वही पेट में दर्द है ना, तो उसके बाद में मैंने इसको स्टेरिलाइज़ भी किया और फिर उसके बाद में इसमें मैंने नारियल पानी भर के लेके गई थी। तो गाइस अभी अपडेट ये है कि चिया भी ठीक है, खेल रही है। उसको मैंने जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो दे दी है, शैशे वगैरह थे वो दे दिए हैं। और बहुत गंदी वाली हालत हुई है, मतलब उसकी तो हुई है जो ये हम दोनों की, मेरी कुलदीप के साथ में। कल जब सुबह में उठी थी उसके बाद से कल मैंने कोई शूट तो खैर किया ही नहीं था अभी तक, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए मैं बैठी नहीं हूँ। लेटना तो आँख मीचना तो दूर की बात है, क्योंकि कंटिन्यू चिया रो रही थी। और बच्चे ऐसे होते हैं ना तो बहुत। 3 बजे तो मैंने मेरे मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया था, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, किसकी हेल्प लूँ। मेरे को इतना रोना आ रहा था और फिर वो भी परेशान हो गए थे। अब जाके मैं नहाई हूँ 3:30 बजे, उसको आके दवाई वगैरह दी, थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया नहलाया। अब इसको थोड़ा नीचे छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर संभालो, मैं नहा लूँ। मैं फटाफट से नहा के हेड वॉश करके आई हूँ। थकान हो रही है, आप आँखें देख सकते हो कुलदीप की मेरी ऐसे सूझ रही है नींद से। बट एक बार मैं खाना बनाया हूँ किचन में जाके, उसके बाद में कोई रेस्ट करूँगी। चियो को मैं किचन में ले आई हूँ, ये मेरे सामने रहेगी और ये यहाँ बैठ के खेल लेगी। मैं अपना फटाफट से खाना वाना बना के फिर हम दोनों रेस्ट करेंगे। ये लो, ये ले मेरा बेटा, यहाँ बेटा बेटा खेल लेगा।
सो मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और ये देखिए ये चिया भी खेल रही है। तो आप अपने काम को ऐसे मैनेज कर सकते हो बच्चे के साथ में। चियो ये वाला ले लो। तो मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी, जिसके लिए थोड़ा सा बेसन लिया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, खड़े मसाले, क्या ये ले। तो ये देखिए बेले मैंने बना लिए हैं, बिल्कुल एकदम मसाला देखिए चिपकता नहीं है, अच्छे से बना है। और पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। सही गाइस मैंने आटा लगा के रख दिया है और ये मेरी बेसन गट्टे की टेस्टी सी सब्जी भी रेडी हो गई। चियो अब आप कहते हो सबको बता दो अभी मेरी तबीयत ठीक है। अल्ले अल्ले अल्ले। सो गाइस अभी मैं रूम में आ गई थी। इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मुझे आई थिंक इस व्लॉग को बनाते हुए 3 से 4 दिन हो गए। मैं इसको प्रॉपर बना ही नहीं पा रही हूँ। पहले ऐसा था जब चिया हुई थी तब भी मैं ना कुछ भी हो रहा हो व्लॉग बना लेती थी, फिर भी एडजस्ट कर लेती थी कि चलो ठीक है अपडेट दे देते हैं, बैठ के बात कर लेते थे। बट अब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट हो रहा है। अगर उसको थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती तो फिर मेरा मन ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं जाएगा व्लॉग, कोई इशू नहीं है, उसकी केयर करते हैं। मैं आपको ऊपर बता देती हूँ हुआ क्या ना, ये परसों रात को आराम से सोई थी 11 बजे के समथिंग, 10:30 11 बजे के समथिंग फीड वगैरह करके। और उसके बाद में मैं अपना काम कर रही थी। यूजुअली मैं अपना इसके सोने के बाद में काम करती हूँ तो मुझे लेट हो जाता है, तो 12:30 पौने 1 बजे की बात होगी। उस टाइम पे मैं जैसे इसके पास सोने गई तो इतनी मैं उठ गई और उठते तेज रोने लग गई। तो मैंने कहा यूजुअली उठ के कई बार नींदों में करती है फीड के लिए, तो मैंने इसको फीड वगैरह के लिए लगाया, लेकिन ये ले ही नहीं रही थी कंटिन्यू। मतलब ये जब से हुई है उससे लेकर आज तक ये इतना बुरा कभी नहीं हुई है, इतना कंटिन्यू रोई जा रही है। मेरे कुलदीप इसको हम ले रहे हैं, बट ये इसकी जो आंखें पूरी सूज गई थी, नाकों से पानी बहना स्टार्ट हो गया था और कंटिन्यू मतलब ये बहुत तेज़ रो रही थी। और फिर मैंने इसको कोलिजा दिया, जो गैस्ट्रिक वाली मैं दवाई रखती हूँ मैंने इसको ग्राइप वाटर दिया। देन कोई फ़र्क नहीं, मैंने इसकी नज़र उतारी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद भी मैंने अजवाइन लेके थोड़ा कूट के उसका पानी दिया कि कुछ खाए पिएगा, उसको हो रहा है, तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मीन्स ये 10-15 मिनट की नैप ले रही थी हमारी गोद में, फिर एकदम से उठ रही थी चमक के, कंटिन्यू रोए जा रही थी। उस टाइम पे मैं इतना बुरा डर गई थी ना कि अब मैं करूँ क्या। 3 बजे फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया अपने मम्मी पापा को कि ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, ये रोए जा रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर का आप, जहाँ मैंने इसको एडमिट करवाया था ना, मैंने कहा आप वो मिल जाएगा कैसे करके। 3 बजे मेरे कुलदीप निकले इसको लेके। फिर हमने पास में एक हॉस्पिटल था, लकीली वो खुला था, तो हम वहाँ गए, वहाँ हमने इसको दिखाया और उन्होंने भी एक ड्रॉप ही दी, काइंड ऑफ कॉलेजाई थी वो भी, तो उससे ये गाड़ी में सो गई। तो हमें लगा ठीक है कि चलो ठीक हो गई होगी। तो हमने जो दूसरे हॉस्पिटल हम जा रहे थे वहाँ हमने जाना कैंसिल किया, हम घर आ गए। 4:30 बजे के समथिंग ये फिर से उठ के बहुत तेज़ रोई जा रही है, बहुत ही तेज़। मतलब कई मैं आपको बता नहीं सकती क्या हालत हो रही होगी उस टाइम मेरी कुलदीप की। फिर मैंने बस यार जो एक माँ कर सकती है यार, एजुकेशनल ले लो या अनएजुकेशनल चीज़ें क्या कर सकती है। मतलब मैंने दवाई गोली, और उसके बाद में मैंने जो मुझसे हो सकता था, भगवान का नाम लेना, प्रसाद बोलना, व्रत बोलना, मैंने सब बोला कि भाई मैं ये करूँगी वो करूँगी, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। उसके बाद में कहीं जाके 5:30-6 बजे के समथिंग ये सोई है। और फिर वही मैंने कहा कुलदीप आप थोड़ी देर लेट जाओ, मैं लेके रखती हूँ, अगर ये रोने भी लग जाती है तो देन मैं लेट जाऊँगी, आप ले लेना। क्योंकि हमारी बैक इतनी ज़्यादा दर्द होने लग गई थी उस टाइम पे, क्योंकि
क्योंकि आप कंटिन्यू एक दिन पहले के उठे हुए हो और आपको दूसरा दिन हो गया है, तो आप बिल्कुल नहीं लेटे हो। उसके बाद में जिया उसके बाद में सोई है और हम भी थोड़ी सी देर उसके साथ लेटे हैं। देन ये वापस शायद 8:30-9 बजे के समथिंग वापस उठ गई है। लेकिन हाँ, तब ये थोड़ा नॉर्मल थी, लेकिन मुझे उसको फीवर लग रहा था, थोड़ी सी चिड़चिड़ी उदासी लग रही थी। तो हमने कहा कि हमको रिस्क नहीं लेंगे, हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। देन हम लोग इसको लेकर डॉक्टर के गए हैं, जहाँ मैं इसको दिखाती हूँ। थोड़ा दूर है वो, जहाँ मैंने आपको क्लिप दिखाई है छोटी सी कि हम इसको लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि अब देखो, छोटा सा बच्चा बता नहीं सकता कि उसको प्रॉब्लम क्या हुई है। सो उन्होंने बोला आपने क्या क्या इसको खिलाया। मैंने कहा जस्ट नॉर्मल जो मैं चीज़ें इसको देती हूँ, मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको पेन हो या कुछ हो। फिर उन्होंने बोला कि कई बार बच्चे को पेट में ऐंठन वगैरह ये सब भी हो जाती है। तो उन्होंने 2 मेडिसिन लिखी, एक शीशे था पानी में मिला के देने का और एक उन्होंने ड्रॉप दी थी। वो फिर घर आके मैंने इसको वो दी। उसके बाद में ये नॉर्मल थी पूरे दिन, मतलब सोई तो फिर भी नहीं, और लेकिन ठीक है, ये ठीक थी। इसको देख के हमें थोड़ा सा वो लगा। उसके बाद में थोड़ा सा इसको रात को मुझे लग रहा है लूज़ मोशन वाली प्रॉब्लम और फीवर इसको है। मैं फीवर की फिर मेडिसिन लेके आई थी, पैरासीटामॉल। वो मैंने इसको रात को थोड़ी सी दी है। अभी सुबह भी मेरे को, अभी मैं क्योंकि मैं क्लिप सुबह शूट कर रही हूँ गाइस, 4 दिन हो गए इस व्लॉग को लेते लेते। सो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ, इसको अभी भी फीवर है। लेकिन अभी मैं इसको डॉक्टर को नहीं लेके जा रही हूँ। पैरासीटामॉल की ही मैं थोड़ी सी ड्रॉप इसको वापस दूँगी। और पता नहीं, मेरे को तो रात को ही बात कर रहे थे यार, कैसे क्या कुछ होता है इसको, तो बिल्कुल हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि क्या करें। मतलब हमें ऐसे लगता है कि वो चीज़ हमारे साथ हो जाए, बच्चे के साथ ना हो। उसको इतने पेन में देखा ही नहीं जाता है, हमें खुद को रोनाने लग जाता है। एंड यार, इतनी सी बच्चे होते हैं, बोल भी नहीं पाते। सो वो वाली चीज़ हो गई थी। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा गाइस क्या ही बताऊँ आपको, कुछ बोलने की अगर मेरी हिम्मत होती तो मैं 4 दिन में व्लॉग बना लेती। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी वो ठीक है तो मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ, आप लोगों को भी अपडेट दे देती हूँ। सो बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल अच्छे से मेंटली हेल्थ के साथ में अपनी, और चिया भी ठीक हो जाएगी इसके साथ में।